बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के पहले 4 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उसने एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और यूनिवर्सल सेट इस तरह का है कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 30। यानी यूनिवर्सल सेट में हमने तमाम के तमाम 2 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं जो कि 0 से ग्रेटर है लेकिन 30 के लेस है या उससे इक्वल है। उसके बाद ए सेट उसने दिया हुआ है एक्स एच डॉट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए के अंदर। उसके बाद बी सेट जो दिया हुआ है वो एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8, यानी बी सेट जो है वो 8 के मल्टीपल पर मुश्तमिल है, ए सेट जो है वो 6 के मल्टीपल पर मुश्तमिल है। अब पार्ट नंबर 1 जो है उसमें हमें पहले तो वो कह रहा है कि आपने जितने भी सेट्स हैं ए बी उनको टेबुलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है। अब टेबुलर फॉर्म के अंदर हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके सोल्यूशन में हमें ए सेट और बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको नोट डाउन करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें गिवन है वो सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर गिवन है। सो ए सेट जो है वो चूंकि 6 के मल्टीपल पर मुश्तमिल था तो इसलिए उसमें 6 के जो मल्टीपल्स हैं पहले 5, 6, 12, 18, 24 और 30 वो हम लिखेंगे। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि 30 तक हमने क्यों लिखे हैं या इससे ग्रेटर वाले 6 के मल्टीपल्स क्यों नहीं लिखे। तो उसकी वजह यह है कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो 30 तक जो मल्टीपल्स हैं 2 के उस पर मुश्तमिल है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो भी हमारे यूनिवर्सल सेट होता है वो एक बड़ा सेट होता है और उसके जो सब सेट्स दिए होते हैं ए बी या दूसरे किसी शक्ल में वो हमेशा उससे छोटे होते हैं। तो इसका मतलब है हम 30 से एक्सीड नहीं कर सकते, 30 से जो बड़े नंबर्स हैं 6 के टेबल में वो हम नहीं लिख सकते। उसके बाद बी जो सेट है उसमें भी हमने 8 के मल्टीपल्स लिखने थे, तो 8 के 3 ही मल्टीपल आते हैं जो कि लेस देन 30 हैं, तो उसमें 8, 16 और 24 ये 3 मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो पार्ट नंबर 1 में तो हमने जस्ट जो हमारे दोनों सेट्स ए और बी थे उनको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना था। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमें उसने कहा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें। तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम जो भी सेट्स ज़ेर गौर सेट होते हैं, अंडर स्टडी सेट्स होते हैं, उनमें इंटरसेक्शन लेने का तरीका यही होता है कि उन सेट्स में जो भी कॉमन नंबर होते हैं इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ उन्हीं को लिखा जाता है। सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ए और बी जो हमारा दोनों सेट्स हैं उनमें सिर्फ 24 एक ऐसा नंबर आ रहा है जो दोनों में कॉमन है। सो इंटरसेक्शन जब हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो उसमें जस्ट एक 24 ही सिंगल एलिमेंट आएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 3 जो है उसमें उसने हमें इन तमाम सेट्स को यूनिवर्सल सेट यू, ए सेट और बी सेट जो है उनको वेन डायग्राम की मदद से शो करने का कहा हुआ है। तो ये वेन डायग्राम मैंने बनाई हुई है। इसमें एक रेक्टेंगल जो है ये हमारी एक यूनिवर्सल सेट को शो करती है। उसके बाद ए सेट को जाहिर करने के लिए एक सर्कल लगाया गया है, जबकि इसी के साथ बी सेट को जाहिर करने के लिए एक और सर्कल लगाया गया है। अब चूंकि ये दोनों सेट्स के अंदर एक नंबर जो है वो कॉमन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो था वो हमने 24 निकाला था, तो जो इन दोनों का कॉमन हिस्सा होगा इन दोनों सेट्स का जो 24 होगा वो इस कॉमन हिस्से के अंदर लिखा जाएगा। इसके बाद जो 8 के मल्टीपल्स बकाया रह जाते हैं 8 और 16 वो बी सेट वाली साइड पे लिखे जाएंगे, जबकि ए के जो मल्टीपल्स बाकी रह जाते हैं 24 को छोड़ के 6, 12, 18 और 30 वो हम ए वाली साइड पे जो है वो उनको लिखेंगे। इसके बाद जो यूनिवर्सल सेट था वो चूंकि 2 के मल्टीपल्स पर मुश्तमिल था तो इन तमाम नंबर्स को ए वाले, बी वाले और जो ए और इंटरसेक्शन बी वाले तीन हमारे पास कैटेगरीज बनती हैं, सेट ए, सेट बी और सेट ए और बी का इंटरसेक्शन। इन तमाम नंबर्स को बाकी जितने छोड़ के 2 के मल्टीपल्स बचते हैं वो नीचे हम लिख देंगे या इसके अंदर स्कैटर करके लिख देंगे, बखेर के लिख देंगे। तो ये हमारी वेन डायग्राम बन जाती है जो कि इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें उसने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और वो इंटीजर्स पर मुश्तमिल है, और इंटीजर्स हमने कहाँ से लेकर लिखने हैं, x ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़े यानी 1 से स्टार्ट होंगे और लेस देन और इक्वल टू 150 यानी 1 से लेकर 150 तक जो x की वैल्यू होगी वो हम लेंगे। 1 से लेकर 150 तक तमाम नंबर इसमें आ जाएंगे और पॉजिटिव नंबर आएंगे। इंटीजर्स का सेट जो होता है वो नेगेटिव नंबर पर भी मुश्तमिल होता है, लेकिन क्योंकि उसने कहा हुआ है x ग्रेटर देन 0 तो 0 से ग्रेटर नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। उसके बाद जी सेट उसने दिया हुआ है। जी में वो कह रहा है कि x सच दैट x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर m फॉर इंटीजर m।
यानी यहाँ पे उसने कहा है कि एक्स एक फार्मूला उसने दे दिया है, यहाँ पे एम जो है वो वेरिएबल है हमारा। तो एम की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके जो टू की पावर्स बनती हैं, 2 पावर 1 2 पावर 2, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी एम की जगह पे हमने नंबर्स पुट करने हैं। उसके बाद एच सेट उसने दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। तो एक्स सेट हमारा जो एच सेट होगा वो तमाम स्क्वायर्स पर मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें तो वो रूटीन का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेट जी और एच को आपने जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। तो इसकी अगर हम टेबुलर फॉर्म देखें तो सेट जी जो है वो चूंकि 2 की पावर पर मुश्तमिल था, तो 2 पावर 1 हम अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 पावर 2, यानी एम की जगह पे 2 पुट करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 8 आएगा, और इसी तरह आप चलते जाएंगे। 4 से 16, 5 से 32, 6 से 64 और 7 से 128। अब नेक्स्ट नंबर इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो लिमिट उसने दी हुई है, जो हमारी आखिरी नंबर है जो जिसको हमने क्रॉस नहीं करना, वो 150 था। तो नेक्स्ट नंबर 2 पावर 8 जो होता है वो 256 हो जाता है, जो कि 150 से बड़ा हो जाता है। तो इसलिए जी जो सेट है उसमें तो यही नंबर आएंगे, 2 4 8 16 32 64 और 128। जबकि जो एच सेट था वो चूंकि स्क्वायर्स पर मुश्तमिल था, तो इसमें हमने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक का जो स्क्वायर्स हैं वो लिखे हुए हैं। आगे नेक्स्ट नंबर 13 आता है। 13 का स्क्वायर जो है वो 169 होता है, जो कि ग्रेटर हो जाएगा 150 से। तो इसलिए हमने 150 से जो है वो हमारी लिमिट है उससे आगे नहीं जाना। सो पार्ट नंबर 1 में तो हमें जस्ट उसने यही डिमांड की हुई थी कि हमने लिस्ट डाउन करने हैं तमाम जो सेट्स हमें गिवन है उनको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। उसके बाद पार्ट नंबर नेक्स्ट जो है उसमें जी यूनियन एच, और पार्ट नंबर 3 में जी इंटरसेक्शन एच जो है वो मालूम करने का कहा जा रहा है। सो पार्ट नंबर 2 अगर हम देखें, जी यूनियन एच, तो यूनियन में आपको पता है प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे जितने भी ज़ेरे गौर सेट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जी और एच की बात हो रही है, उनके यूनियन की बात हो रही है, तो हम जी और एच के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे। जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको भी सिंगल टाइम लिखा जाएगा, और जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है उनको भी जो है वो सिंगल टाइम लिखा जाएगा। जिस तरह ये 4 16 और 64 ये हमारे पास कॉमन नंबर आ जाते हैं, तो इन तमाम नंबर्स को भी और बकाया जो नंबर बचते हैं उनको भी एक एक दफ़ा लिख के, तो ये हमारे पास यूनियन आ जाएगा जी यूनियन एच का। उसके बाद इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जस्ट जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो कॉमन नंबर्स जी और एच में मैंने पॉइंट आउट किए हुए हैं, 4 16 और 64 ये 3 नंबर हैं जो कि कॉमन है। तो जी इंटरसेक्शन का आंसर जो है वो यही आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पी सेट उसने दिया हुआ है, और पी वो बता रहा है कि प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 20, यानी 1 से लेकर 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे हमने लिखने हैं। उसके बाद जो क्यू है, क्यू उसने सेट दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210, यानी 210 के जो भी डिवाइजर्स हैं, और उनकी लिमिट उसने दे दी है कि लेस देन और इक्वल टू 20, यानी 20 या 20 से छोटे जितने भी 210 के डिवाइजर्स हैं, वो तमाम नंबर जिन पे 210 डिवाइड होता है वो तमाम के तमाम क्यू सेट पर मुश्तमिल है। और हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो तो एक तो पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट करना है, और एक पी यूनियन क्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके सोल्यूशन में जब हम जाते हैं तो चूंकि उसने सेट्स हमें टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखने का नहीं कहा हुआ, लेकिन बहरहाल हमें उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर पी और क्यू को लिखना पड़ेगा सबसे पहले। सो ये हमारे पास तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स हैं जो लेस देन और इक्वल टू 20 हैं, पी सेट। और जबकि इंटरसेक्शन की सिंबल आ गई, और नेक्स्ट क्यू जो था वो हमारे पास वो डिवाइजर्स हैं जो कि लेस देन 20 हैं, और ये 210 इन तमाम नंबर्स के टेबल में आता है। तो ये तमाम के तमाम डिवाइजर्स ऑफ 210 हैं जो कि लेस देन 20 हैं। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमने जस्ट जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखना होता है। तो जिस तरह 2 3 5 और 7 ये हमारे वो नंबर्स हैं जो कि दोनों जो हमारे सेट्स हैं उन दोनों के अंदर कॉमन है। सो इंटरसेक्शन में तो हमारा आंसर यही आएगा, 2 3 5 और 7 ये चारों एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। जबकि यूनियन में हमने दोनों जो सेट्स हैं इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है। तो ये उसकी तमाम जो कंबाइंड फॉर्म है
वो हमारे पास ये सारे के सारे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 5 6 7 10 11 13 14 15 17 और 19। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिंपल था। एज प्रीवियस क्लासेस में आपने ये तमाम यूनियन और इंटरसेक्शन का प्रोसेस पढ़ा हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें उसने कुछ सेट्स दिए हुए हैं पेयर्स की शक्ल में, जोड़ों की शक्ल में, और वो कह रहा है कि इन पेयर्स को लेके हमने जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यूनियन और इंटरसेक्शन की उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है वो तो ये होती है हमारे पास, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो ये है कि ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के। इसी तरह इंटरसेक्शन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। यानी हमने जस्ट सेट्स की जगह को चेंज करना है, बाकी जो यूनियन का प्रोसेस है या इंटरसेक्शन का प्रोसेस है वो सेम रहेगा। सो पार्ट नंबर 1 अगर हम देखें तो पार्ट नंबर 1 में हमें उसने सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स हैं, जबकि जो सेट बी है उसमें जो नंबर्स गिवन है वो 4 6 8 और 10 है। सबसे पहले तो हम यूनियन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सेम टाइम पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ए यूनियन बी है, सो पहले ए सेट लिखा जाएगा, फिर यूनियन की सिंबल आएगी और फिर बी सेट लिखा जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे बी पहले लिखा जाएगा और ए सेट जो है वो बाद में लिखा जाएगा। तो यूनियन में हम कंबाइन करते हैं दोनों सेट्स को, तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। और राइट हैंड साइड पे देखें तो राइट हैंड साइड पे चूंकि एलिमेंट्स सेम थे, सेट्स सेम थे, जस्ट उनकी जगह को चेंज किया गया था, तो इसका मतलब है कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर इक्वल आ गए, जिससे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है वो प्रूव हो गई है। उसके बाद इंटरसेक्शन का जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं, सो फर्स्ट ए इंटरसेक्शन और बी, उसके बाद बी इंटरसेक्शन और ए। अब इंटरसेक्शन में हमें पता है कि हम दोनों जो सेट्स होते हैं हमारे उनमें कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 4, दोनों सेट्स के अंदर जो है वो कॉमन है, तो 4 ही जो है वो हमारा आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। सो ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सेट ए और सेट बी के लिए प्रूव कर दी। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, उसमें हमें उसने नोटेशन दी हुई है सेट की। अब डिटेल उसने नहीं दी हुई थी, तो नोटेशन में नेचुरल नंबर्स का एक सेट गिवन है, जबकि दूसरा जो है वो इंटीजर्स का सेट जो है वो गिवन है। सो नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है वो आपको पता है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इसी तरह जो इंटीजर्स का सेट होता है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। सो इसको भी इसी तरीके से n यूनियन z और इक्वल टू z यूनियन n, पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव की गई है। और उसमें आपको पता है कि ये सेट जो है ये हमारा बड़ा सेट है, और बड़े सेट का जब छोटे सेट के साथ यूनियन लिया जाता है तो बड़ा सेट जो है वही आंसर में आता है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे z जो है वो पहले लिखा गया है और n जो है उसको हमने बाद में लिखा है, तो जगह तब्दील करने से आपको पता होना चाहिए कि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर भी z ही आएगा हमारे पास। सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है वो इससे प्रूव हो जाती है। उसके बाद अगर हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन देखें तो उसमें n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन n। सो अब जब इंटरसेक्शन होता है तो इंटरसेक्शन हमेशा जो छोटा सेट होता है वो आंसर में आता है। तो पहले n लिखा, फिर इंटरसेक्शन, फिर z लिखा, इसी तरह पहले z लिखा और फिर इंटरसेक्शन और फिर n सेट लिखा। सो दोनों में जो सेट छोटा सेट है हमारे पास वो n जो है वो छोटा सेट है, तो इसलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर n सेट के इक्वल ही आएगा और राइट हैंड साइड का भी आंसर जो है वो छोटे सेट के इक्वल ही आएगा। इसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है जो कि अलामतों की मदद से ही है, यानी उसको सेट्स को हमने इसमें टेबुलर फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट सिंबल्स को यूज करेंगे। फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रूव हुई है जिसमें n यूनियन z हमने निकाला हुआ है, तो n यूनियन z इक्वल टू z यूनियन n। तो यूनियन में जैसा कि मैंने पहले इसी क्वेश्चन के पिछले हिस्से में बताया था आपको, ये यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, तो z चूंकि बड़ा सेट होता है तो इसका आंसर z आएगा और राइट साइड पे जो बड़ा सेट z है वही आंसर में आएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन जब निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट जो होता है वो उसके मोस्टली नंबर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं।
सो यहाँ पे n जो है वो छोटा सेट है, तो जब n इंटरसेक्शन z निकाला जाएगा तो उसका आंसर जो है वो n आएगा। और इसी तरह z अगर इंटरसेक्शन n निकाला जाएगा तो उसका आंसर भी जो है वो n ही आएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट नंबर 3 है वो थोड़ा-सा इसमें कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमें सिंबल्स को यूज़ करना पड़ेगा और यही लॉजिक जो पिछले सवाल में हमने इस्तेमाल की थी कि बड़ा सेट जो होता है यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आंसर में आता है और इंटरसेक्शन में छोटा सेट जो है वो आंसर में आता है। तो उसी लॉजिक को हमने यहाँ पे यूज़ करके पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 के हम देखें तो सेट ए हमें गिवन है और उसमें वो कह रहे हैं कि सेट ए जो है उसमें एक्स आर से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और एक्स की जो कंडीशन है वो ये है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वैसे जो रियल नंबर का सेट होता है उसमें रैशनल इरेशनल सारे नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तमाम नंबर्स जो है वो शामिल होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जस्ट आपने वो नंबर लेने हैं जो 0 के इक्वल हैं या 0 से ग्रेटर हैं, यानी सिर्फ इसका कहने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने हैं। जबकि जो बी सेट हमें गिवन है वो रियल नंबर्स के पूरे सेट के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये जो सेट ए है ये छोटा सेट है और सेट बी जो है ये एक बड़ा सेट है, या ए जो है वो सबसेट है बी का। अब जब यूनियन की हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो यूनियन की प्रॉपर्टी के लिए हम इसके एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म के अंदर नहीं लिखेंगे, हम इसकी यही सेट बिल्डर नोटेशन और ये जो नोटेशन है इसी को ही हम इस्तेमाल करेंगे। सो पहले ए, उसके बाद यूनियन बी, इसी तरह बी यूनियन ए हमने लिखा। तो यूनियन में मैंने आपको बताया है कि हमेशा जो बड़ा सेट होता है वो आंसर आता है उसका। तो दोनों सेट्स में से मैंने आपको बताया है कि बी जो है वो एक बड़ा सेट है और ए जो है वो स्मॉलर सेट है। क्यों? क्योंकि बी के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स जो है वो शामिल हैं, जबकि ए के अंदर सिर्फ 0 और 0 से बड़े नंबर यानी पॉजिटिव नंबर हैं। तो जब इनका यूनियन निकाला जाएगा तो यूनियन में इन दोनों का आंसर आर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन और बी, इसी तरह बी इंटरसेक्शन की सिंबल और ए। और इंटरसेक्शन में जो है वो जो छोटा सेट होता है वो हमेशा हमारे पास आंसर आता है। तो इन दोनों में से जो छोटा सेट है वो ये हमारे पास बच जाता है जिसमें रियल नंबर्स हैं लेकिन 0 या 0 से बड़े रियल नंबर्स हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारा आंसर जो आएगा वो ए सेट आएगा और राइट हैंड साइड पे भी जो हमारा आंसर होगा वो ए सेट होगा।